Hello class 3. Today we will discuss about the uses of rivers. We had already discussed about the upper course, middle course and lower course of the river. We have already discussed the story of the river and now we will discuss about the uses of rivers. मतलब rivers किस तरीके से हम लोगों को help करता है और what is the importance of rivers. Rivers provide water for irrigation and are essential for agriculture. एग्रीकल्चर के लिए और एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए जो इरिगेशन होता है इसके लिए रिवर का वाटर बहुत ज़रूरी है. द सिल्ट फ्रॉम द रिवर्स मेक्स द लैंड वेरी फर्टाइल. हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब फ्लड होता है और रिवर के साथ जो सिल्ट बह के आता है वो फ्लड के टाइम पे सराउंडिंग्स एरिया में चला जाता है, लेकिन पानी मतलब फ्लड जैसे ही कम हो जाता है, पानी सूख जाता है या पानी जब भी मतलब वापस रिवर में चला जाता है वो सिल्ट वापस नहीं जाता है और वो सिल्ट क्या करता है, लैंड में ही रह जाता है और वो लैंड को और भी ज़्यादा फर्टाइल बनाता है. रिवर्स आर यूजफुल मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. सम ऑफ द रिवर माउथ्स मेक गुड हार्बर्स. रिवर्स के पानी में हम लोग मतलब रिवर्स को एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे बहुत सारे रिवर्स हैं जिसके माउथ में हार्बर्स, पोर्ट्स, डॉक्स ये सब कुछ बनता है. रिवर्स प्रोवाइड फिश. रिवर से हम लोगों को फ़िश मिलता है. रिवर्स कैन बी यूज्ड फॉर रिक्रिएशन इंक्लूडिंग वाटर स्पोर्ट्स लाइक बोटिंग. रिवर्स को हम लोग रिक्रिएशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वाटर बोट या फिर बोटिंग वाटर बोट पे बोटिंग रिवर्स में हम लोग सभी करते हैं. बहुत सारे जगह पे जब हम लोग घूमने जाते हैं तो हम लोग करते हैं. सो रिवर्स को हम लोग रिक्रिएशनल वे पे भी यूज़ कर सकते हैं. The flowing water is very powerful and is used to generate electricity. जब अपर कोर्स में जब रिवर रहता है या रहती है तो वो जब बहती है तो वो बहुत स्पीड से ऊपर से नीचे मतलब नीचे बह के आती है. तो उसका ये जो स्पीड है, इस स्पीड को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी भी बनाया जाता है, जनरेट किया जाता है. People living along the banks of the river use the water for all their daily needs like washing, bathing and drinking. जो लोग रिवर बैंक में रहते हैं या रिवर के एकदम पास ही रहते हैं वो लोग रिवर वाटर हर एक काम के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि कपड़े धोना, बर्तन धोना, बाथिंग मतलब नहाने के लिए, एंड ड्रिंकिंग मतलब पानी पीने के लिए भी वो लोग रिवर का पानी यूज़ करते हैं. The rivers and their surrounding land are very important for wildlife habitat. Rivers और उसके जो surrounding lands होते हैं यहाँ पे wildlife habitat के लिए ये बहुत important होता है. So these were the importances of rivers. Now we will discuss about the pollution. Rivers play a significant role in our lives, but we have polluted all the major rivers flowing through our country by our irresponsible action. The Yamuna and Sabarmati rivers are the worst sufferers. Their water levels have decreased due to increasing pollution. हम लोगों को रिवर इतने तरीके से हेल्प करते हैं या रिवर्स को हम लोग इतने तरीके से यूज़ करते हैं, फिर भी हम लोग रिवर्स को पोल्यूट करना नहीं छोड़ते. पोल्यूशन मतलब उसको दूषित कर देना. तो रिवर वाटर क्या करता है कि मतलब सोचो कि रिवर में कुछ गंदा चीज़ फेंकना या फिर पूरा एक पर्टिकुलर एरिया का पूरा गंदा पानी में फेंकना. तो इस तरीके से क्या होता है कि रिवर का जो वाटर होता है वो ख़राब हो जाता है. कभी कभी होता है क्या, वाटर लेवल कम हो जाता है, जैसे यमुना एंड साबरमती रिवर में हुआ है कि उन लोगों का जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज़ हो गया है. तो ये हम लोग मतलब सिर्फ हम लोग के इंसान हम लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं, इंसान के इस तरीके से काम करने के वजह से जो रिवर उन लोगों को हेल्प करता है वही रिवर्स को वो लोग दूषित करने लगा है. So class 3, I think you have understood the text, the uses of rivers and the pollution. So please go through this text along with this explanation. Thank you.